हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। और इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पिछले वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सेट्स देखे थे, उनके कॉम्प्लीमेंट सेट देखे थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी सीखी थी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मोस्टली होगा क्या, हम दो या दो से ज़्यादा सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि उनके जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनमें क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन दे रखा है तो कुछ स्पेशल रिलेशंस का नाम हमने उनमें से फंक्शन रख रखा है। तो ये बहुत सारी डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो इन सब चीज़ों का बेस है। यानी ये पूरा चैप्टर सिर्फ किस पे बेस्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, यानी जो रिलेशंस हैं वो भी इससे रिलेटेड होंगे, जो फंक्शंस हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, हमने यहाँ पर दो सेट्स लिए हैं P और Q, और दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो हैं नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी P और Q सेट्स ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q बोल सकते हैं, P इंटू Q बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। यानी P क्रॉस Q जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स होगा। अब ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा होगा, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने क्या किया, P कोई सेट लिया, नॉन एम्प्टी सेट, इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं A, B दे रखा है। Q दूसरा हमारे पास एलिमेंट है, सॉरी सेट है, जिसमें हमने X, Y, Z, इसमें हमने 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं। दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर हम P क्रॉस Q निकालते हैं, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q बोलते हैं, तो चाहें तो पहले इसको ऐसे करके लिख सकते हैं X, Y, Z, और उसके बाद में इसमें एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता। इसमें हम करते क्या है, उसमें लिखते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे लिखे जाएंगे, जैसे हम A के साथ में इन सब का प्रोडक्ट करते हैं, तो इसमें A, X, A, Y, A, Z, यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ में इसके सारे एलिमेंट्स 1 by 1 लिखते हैं। उसके बाद में अब इस B के साथ लिखेंगे, B के साथ X, B के साथ Y और B के साथ Z। B, X, B, Y, इधर B, Z। इनका जो सेट होगा इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर बाई चांस हम Q क्रॉस P फाइंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे P क्रॉस Q फाइंड किया, अगर बाई चांस हम Q क्रॉस P फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर ये जो X, Y, Z, ये वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे, और A, B ये जो दे रखा है इसके जो एलिमेंट्स है वो बाद में आएंगे। अब इनका प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, तो X, A, X, B, Y, A, Y, B, Z, A और Z, B। इस बार ये हमें ऑर्डर पेयर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर Q क्रॉस P देख लिया हमने, P क्रॉस Q भी देख लिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको दोबारा समझ लेते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी ये जो सेट मिलेगा हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स का होगा ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा P क्रॉस Q है, तो इसमें P के एलिमेंट के साथ में Q का एलिमेंट इसमें पेयर वाइज हमें मिल जाता है। एक बात और नोटिस की हमने P क्रॉस Q फाइंड किया, इधर Q क्रॉस P फाइंड किया, तो इनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं सेट्स में वो तो इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर ये X, A है, ये A, X है, इधर
ये x, b है, इधर b, x नज़र आ रहा है। तो ये जो पेयर वाइज एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं होते। तो इस तरह के केस में p क्रॉस q नॉट इक्वल्स टू q क्रॉस p, ये एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा आगे। तो मैंने इसी वजह से यहाँ पर इसको बता दिया है। अब यहाँ पे हमें बाई चांस अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और उससे अगर वो पूछे कि सेट्स बनाओ, तो उसमें करते क्या हैं, सपोज़ कीजिए 1, 2, 3, 7, 5, 8, इस तरह से हमें p क्रॉस q कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। तो वो कह रहा है कि बताइए p सेट क्या होगा और q सेट क्या होगा। तो इसमें देखो इसे देखते हैं कि p क्रॉस q इक्वल्स टू x, y इज सेट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पेयर में पहले जो एलिमेंट्स हैं वो करेंगे पहले वाले सेट को बिलोंग। तो यहाँ पर p का जो सेट बनेगा 1, 3, 5 बनेगा, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं जैसे ये वाला एलिमेंट आ रहा है तो वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा जो यहाँ पर ये दे रखा है। तो यहाँ पर q जो बनेगा हमारा वो बनेगा 2, 7, 8, 2, 7, 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया है, इधर भी यहाँ भी फाइंड किया है। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो उनसे हम दोनों सेट्स या 3 सेट्स 4 सेट्स जो भी हैं हमारे पास, जो भी सिलेबस में इसमें दे रखे हैं, वो हम सेट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं समझ यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे वाले टॉपिक की तरफ। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी दे रखी है ये है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे होते हैं, और ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर्स वो तभी इक्वल होंगे जब उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ये इसमें जितने भी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं इन सबको हम एग्जांपल की हेल्प से ही समझेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे x + 1, 5 इक्वल्स टू 3, 9 + y। इस तरह से ये एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका जो सेकंड एलिमेंट है इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो x और y की वैल्यूज़ a, b, c की वैल्यू या फिर जो अननोन टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के भी काम आता है। ये क्वेश्चन भी है एक तरह से, ये प्रॉपर्टी भी है। तो यहाँ पर x + 1 है वो 3 के इक्वल है, तो x + 1 = 3। तो x की वैल्यू इसमें 2 देखने को मिलेगी हमें। बात कर लेते हैं इसकी, तो 5 = 9 + y, तो इससे y की वैल्यू हमें -4 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो तभी इक्वल होंगे जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। ये है हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। दूसरी बात, if na = p and nb = q then n a × b = p × q या फिर pq। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा होगा na। यहाँ पर na का मतलब क्या है, na का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। nb का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। और यहाँ पर n a × b का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a × b, यानी a × b में जो पेयर वाइज एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो हमें फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, सपोज़ कीजिए a कोई सेट है a, b,
बी दूसरा सेट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पर हमने देखा एन ए जो दे रखा है वो है 2, क्योंकि ए वाले सेट में हमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर एन बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें एन बी में। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ज़रा देखते हैं क्या आता है हमारे पास, ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, ए कोमा जेड। इसके बाद बी के साथ देखते हैं तो ये जगह बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई, बी कोमा जेड। ये हमारे पास ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिल गया। ज़रा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये होगा एन ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 6। हम एक बात और नोटिस करते हैं, यहाँ पे एन ए इंटू एन बी अगर हम फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे एन इंटू एन बी जो मिलेगा हमें, एन ए इंटू एन बी, ये मिल जाएगा 2 इंटू 3, यानी ये भी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एन ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो एन ए इंटू एन बी की इक्वल होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी। अब ये क्या दे रखा था, ये पी की वैल्यू है, ये है क्यू की वैल्यू। इस तरह से हमने निकाला। तो यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 2 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये जाएगा 2 × 3 यानी 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी दे रखा हो तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी भी फाइंड किया जा सकता है। ये हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी थी। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड वाली प्रॉपर्टी की। इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो इसमें जो पहला वाला एग्जाम्पल है हम इसी को कंसीडर करेंगे। ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज़ एन फाइनाइट सेट। सिर्फ यहाँ तक हम कंसीडर कर रहे हैं। ए और बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उसके अलावा ए और बी कैसे हैं, इज़ एन इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट कौन से वाले होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, यानी उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ए जो दे रखा है ए कोमा बी है, बी जो दे रखा है एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स है, ये दोनों के दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। अगर हम 2 फाइनाइट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। ये पूरा क्लियर हो गया। अगर बाई चांस इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स तो हैं, उसके अलावा अगर ए और बी में से कोई सा भी एक इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट का मतलब जैसे 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से लिख लिया। बी दूसरा सेट दे रखा है ए कोमा बी, इस तरह से, ये तो फाइनाइट सेट है लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है। अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें या फिर बी क्रॉस ए फाइंड करें तो ये दोनों के दोनों जो सेट मिलेंगे हमें वो भी इनफाइनाइट सेट मिलेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम फाइनाइट सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें फाइनाइट मिलेगा। और अगर ए और बी में से कोई सा भी एक सेट इनफाइनाइट सेट होता है या दोनों इनफाइनाइट सेट होते हैं तो उस कंडीशन में भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट मिलेगा। मैं सब समझ गया होगा। बात कर लेते हैं इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी की। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर ए और बी ये नॉन एम्प्टी सेट, इसमें तो ये कंडीशन दे रखी है, अगर बाई चांस ए और बी में से कोई सा भी एक सेट एम्प्टी सेट होता है या दोनों के दोनों एम्प्टी सेट होते हैं तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट ही होगा। क्योंकि जब हम पेयर वाइज बनाते हैं तो पेयर बनाएं किसके साथ, किसी भी एक सेट में से अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसका पेयर बनेगा किसके साथ। इस वजह से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी एक एम्प्टी सेट मिलेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं इसको। अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला पॉइंट ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए कोमा बी कोमा सी, ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू ए, हैंस ए कोमा बी कोमा सी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कहने का मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कोई सेट दे रखा है उसमें से ए क्रॉस ए अगर हम फाइंड करते हैं तो उसके जो ए बी सी जो एलिमेंट्स मिलते हैं क्रम से, इनको हम ऑर्डर्ड
ट्रिपलेट कहते हैं। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हमारे काम में आने वाली हैं चैप्टर को समझने में। पहली वाली जो एक्सरसाइज है इन्हीं पे बेस्ड है सारी की सारी, उनको हम इस वीडियो के अगले वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.1।